Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate, and from Iqbal International Law Services, Karachi. I am here for the new topic. आज के जो हमारा टॉपिक है वो है suit for entice away a wife. A suit for entice away a wife. यानी अगर कोई शख्स किसी की बीवी को वरगला के अपने हस्बैंड से दूर रखता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या केस हो सकता है. दिस इज टुडे टॉपिक. सूट फॉर एंटाइस अवे ए वाइफ. देखिए, every husband and wife are right to live together. They have the basic rights. जब शादी होती है तो ये एक मियाँ बीवी का एक बुनियादी हक है कि वो एक साथ रहें और बीवी उसका घर बसाए, अच्छे तरीके से रहे. और हर एक के देखें ऑब्लिगेशन दी गई है, हर एक के राइट्स दिए गए हैं, हर एक की लेबिलिटी फिक्स की गई है इन द आइज ऑफ लॉ एंड एज पर शरिया इस्लाम में. और जहाँ तक कानून में भी यही कहा गया है, कानून में भी हर एक के एक राइट्स दिए गए हैं, एक हकूक दिए गए हैं, और उन राइट्स में, उन हकूक में रहते हुए अपना प्ले, अपना किरदार, अपना रोल सर अंजाम देना है. चाहे वाइफ है उसके भी अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, हस्बैंड है उसके भी अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं. और शादी ऑफ कोर्स इसलिए की जाती है कि हस्बैंड एंड वाइफ साथ रहें. लेकिन अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई उसके वाइफ के रिश्तेदारों में से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो इस रिश्ते को पसंद नहीं करता और नहीं चाहता कि उसकी शादी इसके साथ हो, और वो हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं कि ये शादी किसी तरीके से ख़त्म हो, शादी किसी तरीके से ना हो, शादी किसी तरीके से अंजाम ना पाए. उनकी कोशिश भी होती है. लेकिन जब उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है, लड़की के पेरेंट्स शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं और शादी सर अंजाम हो जाती है. लेकिन शादी होने के बाद वो कंटिन्यू रहते हैं. कोशिश होती है, चूँकि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, चूँकि उन्होंने मेरे मशवरे को नहीं माना, क्यों ना अब इनको हम सेपरेट कर लें. तो वो सेपरेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए हमेशा ही कोशा रहते हैं, और कोई भी मौका ऐसा नहीं होते जो हाथ से जाने दे. और उसकी यही कोशिश होती है कि चूँकि इन्होंने हमसे पूछा नहीं और शादी कर दी है लड़की की, इसीलिए अब उसकी ये कोशिश होती है कि ये रिश्ता टूट जाए. तो रिश्ता टूटने के लिए वो कोशा होते हैं, कोशिश होती है उनका रिश्ता टूट जाए, और जो भी कोई मौका उसको मिलता है उससे वो फ़ायदा उठाते हैं. इस सूरत में जब कोई ऐसा इंसान है और वो किसी की बीवी को वरगलाता है, मिसगाइड करता है, उसके कान भरता है, कोशिश करता है या कोशिश करती है, वो खातून है, ये मर्द है, कि दोबारा से ये एक साथ ना हो पाए. अगर थोड़ी बहुत उनमें नोक झोंक दूरी हो जाती है तो उसकी कोशिश होती है कि ये रिश्ता एंड हो जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अपने अंदरूनी बोझ, अपने अंदरूनी हसद और अपनी एक अना के मसले की तस्कीन के लिए उसकी यही कोशिश होती है कि अब ये रिश्ता आगे ना चले और ये रिश्ता ख़त्म हो जाए. तो वो उसकी बीवी को वरगलाता है, उसको गलत सबक पढ़ाता है, उसको मिसगाइड करता है, और उसको अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ बातें करता है. उसके अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ उसकी ये कोशिश होती है कि ये अब दोबारा वापस ना जाए और दोबारा अपने हस्बैंड को जय ना करे. तो वो उसको मिसगाइड करता है और उसको उल्टा सीधा सबक पढ़ाता है कि नहीं, वो आपके लायक नहीं है, या वो आपके जो उस पर पूरा नहीं उतरता, या वो आपके ख्याल नहीं रखता, वो आपके हुकूक का ख्याल नहीं रखता, वो आपके राइट्स का ख्याल नहीं रखता, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया. उसको मिसगाइड करके, गलत बातें बता के उसको अपने हस्बैंड से दूर कर देता है. तो अगर इस तरीके से कोई वाक़या हो जाता है, इस तरीके से कोई इंसान पीछे पड़ जाता है, चाहे वो मर्द है या औरत हो, अंडर सेक्शन 284 है मोहम्मद लॉ का सेक्शन 285 ये कहता है
کہ ایک محمدن ہسبینڈ کین مینٹین اے سوٹ فار ڈیمیجز آف پرسن who persuaded or entice his wife to live apart from him. کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے، اگر کوئی انسان کسی کی بیوی کو یہ ورغلاتا ہے، اس کو انٹائس اوے کرتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے دور رہے، اپنے ہسبینڈ سے دور رہنے کے لیے وہ کوئی ورغلاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو ایک محمدن، ایک مسلم کیس فائل کر سکتا ہے ڈیمیجز کا، نقصان کا، ازالے کا۔ اس انسان کے خلاف ہسبینڈ کو رائٹ ہے کہ وہ کیس فائل کرے ڈیمیجز کا، کہ اس کی حرکت کی وجہ سے، اس کے ورغلانے کی وجہ سے، اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کی مس گائیڈ کرنے کی وجہ سے اب میری بیوی میرے پاس آنے سے قاصر ہے، میرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے اور جین نہیں کر سکتی، اور وہ میرا گھر برباد کرنے پر تلا ہو یا اس نے میرا گھر برباد کیا، تو وہ اس بیس پر کیس فائل کر سکتا ہے، ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے۔ آف کورس کورٹ میں کیس فائل ہوگا، سیول لیبلٹی بنے گی، سیول کیس فائل ہوگا اور کورٹ اس کو دیکھے گی۔ اگر وہ اس چیز کو پروف کر دیتا ہے کہ آف کورس اسی کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہوا ہے، سارا کام اسی کا ہے، تو کورٹ اس کے خلاف ڈگری جاری کر سکتی ہے ڈیمیجز کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔